कि जब लोकसभा का चुनाव था तो आपको देखा गया कि अवध बिहारी चौधरी जी के साथ काफी आप मजबूती के साथ खड़े थे। लेकिन उसके बाद हैना साहब, ओसामा साहब की वापसी होती है आरजेडी में, तब से आपको फिर से देखा गया कि आपकी गैर मौजूदगी रही आरजेडी में, उनसे दूरियां बनाए रखे और आज आप आरजेडी का दामन छोड़ दिए। ऐसा तो नहीं कि ओसामा साहब आ गए, हैना साहब आ गए तो अपने पार्टी। और हम लोग मुसलमान हैं और जहाँ रहते हैं हम लोग हक और हलाल के साथ रहते हैं और ईमानदारी के साथ रहते हैं, बोले गद्दारी के ठप्पा नहीं लगाते हैं। हम लोग जिस दल में थे उस दल में मजबूती के साथ रहेगा। सिवान सदर से आप आते हैं और सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं, उनके कार्यों से कितने खुश और वो कैसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं। कुछ गलतियां हैं, गलतियां उन्होंने की है, लेकिन तो गलतियां जो की है तो गलतियां भी तो आप ही लोग ना बताएंगे। गलती यही की है कि वो अपने लोगों को बहुत कम सुनते हैं, उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अवध बिहारी चौधरी अपने लोग को कम सुनते हैं, जो उनके साथ शायद इसीलिए आजम अली राजद को छोड़ के जनसुराज में चले गए। तो आरजेडी माननीय अवध बिहारी चौधरी का तो नहीं है ना, आरजेडी एक दल है और दल से हम लोग जुड़े थे और दल का सिद्धांत आप तो अभी बताए कि जिला में कोई युवाओं का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिस्पॉन्स तो जिला में है कौन? अवध बिहारी चौधरी जी, हैना साहब, ओसामा साहब है, बाकी नहीं, जिला में ये लोग हैं। चलिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं आजम भाई। आपको बता दें कि 10 दिन पहले हम इनका इंटरव्यू लिए थे। इंटरव्यू में बहुत सारे इनसे सवाल हुआ था और सभी सवालों का जवाब इन्होंने काफी बेवाकिफ तरीके से भी दिए थे। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अभी अपने पार्टी को छोड़ करके प्रशांत किशोर के साथ कल पटना में जाकर के उनके साथ मिल गए। इनसे बहुत सारे सवाल भी होगी, उम्मीद है कि सभी सवालों का जवाब भी इनसे हम लेने का प्रयास करेंगे। आजम भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। नए पार्टी में आप गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल का आप जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, वैसे जगह को छोड़ करके आप पीके के साथ चले गए, क्या कुछ बात है आखिर बताइए। देखिए, बात क्या है, बात तो बहुत है। अब जिस भरोसे और जिस उम्मीद के तहत हमने उस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन वो भरोसा और वो उम्मीद टूटती हुई नजर आई थी। इसी वजह से हमने जनसुराज प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने की पार्टी में। आजम भाई के दिल में कितना गम है, कितना दर्द छिपा करके अभी तक, मतलब काफी कितने दिनों से परेशान थे ताकि आज ये दिन आपको देखना पड़ रहा है, बताइए। देखिए, दर्द क्या है, दर्द कुछ नहीं। हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं और हमने युवा अपने जो भी हमारे साथ लोग रहते हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। और ये हमारा आवाज नहीं था, ये हमारे जो समर्थक है, जो हमारे जिले के जो लोग मानने वाले हैं लोग हैं हमको, और जो सिवान को नई उम्मीद को तक पहुंचाने वाले लोग हैं, ये उनकी आवाज है जो आज हम जनसुराज काम करने के बाद अगर मजदूरी ना मिले तो जाहिर सी बात है दिल में तो गम हो गई होगी, शायद इसीलिए आपने पार्टी से छोड़ा। हाँ, निश्चित है कि मान लीजिए जहाँ पे मान सम्मान नहीं हो और जो जिस भरोसा से, जिस उम्मीद से अगर कहीं आप टिके हुए हैं और वैसे कोई बात नहीं होती है तो वहाँ से क्या मान सम्मान नहीं? आरजेडी कौन सा ऐसा मान सम्मान है जो आपको नहीं दे पाई, जिसके कारण आप आरजेडी का दामन छोड़ दिए? नहीं, मान सम्मान वही है कि जो उनका क्या बोलते हैं, उसका जो सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए कि कहीं आप रहते हैं तो जातिवाद एक है, वंशवाद है, तो वंशवाद और जातिवाद से जो राजनीति है वो खत्म करने की बात थी। युवाओं की मांग थी कि युवा के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म लाएंगे, युवाओं की मान सम्मान की बात करेंगे। और जिला में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वही मेन कमांडर रहेंगे। जी, ये तो तेजस्वी तो लगातार बोलते हैं, लेकिन वो मंच पे ही उनको वो अच्छा लगता है, वो बोलते हैं तो। लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिला अध्यक्ष का मतलब जीरो, कुछ नहीं होता है। जिला में कुछ नहीं है। मेन है जिला में जो सर्वोपरि जो है, जो लोग हैं पहले से। एक सवाल आपसे रहेगा, एक अहम सवाल है कि जब लोकसभा का चुनाव था तो आपको देखा गया कि अवध बिहारी चौधरी जी के साथ काफी आप मजबूती के साथ खड़े थे, लेकिन उसके बाद हैना साहब, ओसामा साहब की वापसी होती है आरजेडी में, तब से आपको फिर से देखा गया कि आपकी गैर मौजूदगी रही आरजेडी में, उनसे दूरियां बनाए रखे और आज आप आरजेडी का दामन छोड़ दिए। ऐसा तो नहीं कि ओसामा साहब आ गए, हैना साहब आ गए तो आपने पार्टी छोड़ा है? नहीं, देखिए, कोई किसी के आने से हम लोग पार्टी नहीं छोड़ता और डरने वाले हम लोग नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग उस समय तो आप लोग हैना साहब के साथ नहीं थे, उस समय आप लोग अवध बिहारी चौधरी जी के साथ थे और आप लोग अपना वोट अवध बिहारी चौधरी जी को दिलवाए भी, मुसलमानों का वोट दिलवाए आप लोग। तो ऐसा ये कारण नहीं ना है, मेन कारण ये? नहीं, मेन कारण वैसा कुछ बात नहीं है। कारण ये है कि हम लोग और ना अवध बिहारी चौधरी के साथ थे ना किसी के साथ थे, हम लोग दल के साथ थे। वो दल था राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग मुसलमान हैं और जहाँ रहते हैं हम लोग हक और हलाल के साथ रहते हैं और ईमानदारी के साथ रहते हैं, बोले गद्दारी के ठप्पा नहीं लगाते हैं। हम लोग जिस दल में थे उस दल में मजबूती के साथ थे, लेकिन जो दल जिस सिद्धांत पे हम लोग जिस भरोसे से उस दल में हम लोग ज्वाइन किए थे, लेकिन वो सिद्धांत नहीं रहा
और उस जाति और वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टी है ये। इसी को देखते हुए हमने जनसुराज की आरजेडी को देखा जाता है एमवाई की पार्टी माना जाता है। एमवाई समीकरण मुसलमानों की और युवाओं के समीकरण मिला करके पार्टी बनी है। तो क्या लग रहा है मुसलमान अब आरजेडी से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, क्योंकि कैफ और बंटी जी है उनको भी देखा गया कि वो भी अब आरजेडी का दामन छोड़ दिए हैं। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हमारी तरह सोच रखने वाले लोग हैं, वो निश्चित है कि उस दल में नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है अब आरजेडी को झटका पे झटका लगातार अब मतलब मिलते जा रहे हैं? जी हाँ, जब भी आप सिद्धांत पे और गड़बड़ उतरिएगा और आपका सिद्धांत एक ट्रैक पे नहीं रहेगा तो निश्चित है कि हमारे जैसे जो भी बताइए सिद्धांत, बताइए क्या सिद्धांत होना चाहिए? सिद्धांत यही होना चाहिए कि आपने जो कमिटमेंट किया है, आप जो पार्टी के जो नींव है, जो जिस बात पर आप खरे उतरे थे और जिससे लोग आपको पसंद किए थे, उस बात पे आप कमिटमेंट पे आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है वो सिद्धांत ही नहीं है। आरजेडी युवाओं की बात करती है लेकिन धरातल पाएंगे तो युवा को नहीं, बुजुर्गों को ही रखती है। जी वही बात है। जो मतलब चलने लायक जो व्यक्ति नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको मान लीजिए कि मिलता है भाई वैसे लोगों को दिए जो ऊर्जा हो, जिसके पास जो काम कर सके लोगों के हित में। लेकिन वही लोग तो बताते हैं तब जब तक आंख कान नाक और दिमाग काम करता है तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होता है। नहीं, बूढ़ा कोई नहीं होता है। देखिए, बूढ़ा नहीं होता है, दिल बूढ़ा हो जाता है, आदमी बूढ़ा नहीं होता है। एक काम करने की सीमित होती है। जैसे कोई भी अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तो एक सीमित होता है कि इसमें मैं आपको रिटायर करना चाहता हूं। लेकिन राजनीति में ऐसे लोग आते हैं जो आजीवन सोचते हैं जब तक हम रहें, जब तक मर ना जाए तब तक हम रहेंगे ही रहेंगे। तो वैसे लोग जो भी जिस दल में भी हैं तो वो नहीं चल पाएगा। अच्छा, तो ये इशारा आप किन के तरफ करना चाह रहे हैं? नहीं, हम किसी की तरफ नहीं। चलिए एक सवाल आपसे और रहेगा। सिवान सदर से आप आते हैं और सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं, उनके कार्यों से कितने खुश और वो कैसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे आदमी है वो, इसमें नो डाउट है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो आदरणीय भी है और हमारे गार्जियन भी हैं, वैसा कोई आज भी गार्जियन मानते हैं? एकदम गार्जियन मांगे, वो किसी भी दल में रहे उनका मान सम्मान हम रखेंगे उनके लिए। कार्यों से उनके कितने खुश है? कार्य तो वो कराए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो कार्य है उनका तो है, कोई बात नहीं है। कुछ गलतियां उन्होंने की है, लेकिन तो गलतियां जो की है तो गलतियां भी तो आप ही लोग ना बताएंगे। गलती यही की है कि वो अपने लोगों को बहुत कम सुनते हैं, उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। चौधरी अपने लोगों को कम सुनते हैं, जो उनके साथ शायद इसीलिए आजम अली राजद को छोड़ के जनसुराज में चले। तो आरजेडी माननीय अवध बिहारी चौधरी का तो नहीं है ना, आरजेडी एक दल है और दल से हम लोग जुड़े थे। और दल का सिद्धांत जो आप तो अभी बताए कि जिला में कोई युवाओं का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिस्पॉन्स तो आखिर जिला में है कौन? अवध बिहारी चौधरी जी है ना साहब, ओसामा साहब है, बाकी नहीं, जिला में ये लोग नहीं है। जिला में हमारा जो जिला का नेतृत्व करते हैं, जो वो पटना से हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे जिला में नहीं, उनके कमांड पे ये लोग सब लोग चलेगा। चलिए, तो आजम अली चुनाव लड़ने वाले हैं 2025 में। देखिए, अगर आप लोग का आशीर्वाद और मान लीजिए कि अगर हमारे जो समर्थक है और उनका आशीर्वाद रहा तो निश्चित देखा जाएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन आप लोग करने वाले हैं, क्या लग रहा है आपके साथ कितने लोग मिलने वाले हैं इस बार? हम लोग हजारों के तादाद में हम लोग एक प्रोग्राम कराएंगे और ये प्रोग्राम भव्य तरीके से किया जाएगा। सबसे ज्यादा कौन से पार्टी से लोग टूट कर आपके साथ जुड़ने वाले, ये जरा बताइए। सबसे ज्यादा कौन पार्टी है? भाजपा से लोग आएंगे या फिर आरजेडी से आएंगे या फिर कौन सी पार्टी से आएंगे? देखिए, कोई भी दल से आए या उससे मतलब है, बात ये है कि हम लोग की जो विचार है, हम लोग की जो सोच है, जन शिवराज की जो सोच है और जो हम लोग पे विश्वास करने वाले लोग हैं, वो किसी दल और किसी जाति समुदाय से हो, वो सब लोग हम लोग के हाथों को मजबूत करने में लगे हुए और वो सब लोग हम लोग साथ आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए बता दें, आजम भाई थे, आप सभी को जैसे कि पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन यह अब आरजेडी का दामन छोड़ करके जनसुराज के साथ चले गए और इनसे तमाम हमारी सवालें हुई और इन्होंने हर एक सवालों का जवाब बड़े ही बेवाकिफ तरीके से दिए। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज विंडो गल्फ पर, और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना प्रतिक्रिया बताना ना भूलें।